Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 7 के लिए है, जिसमें आज शुरुआत करेंगे, इनिशिएट करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में है एंड मेडिएवल पीरियड, मतलब इंडियन हिस्ट्री एंड मेडिएवल पीरियड। मेडिएवल मतलब मध्यकालीन इंडिया के बारे में बताएगा कुछ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग लिख दिए हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का चैप्टर। अब देखिए इस चैप्टर में दिया गया है द लैंड ऑफ इंडस। हम लोगों का इंडिया नाम आया कहाँ से? जैसे जब कोई जन्म लेता है, कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसका एक नाम दिया जाता है ना। वैसे ही इंडिया जब पता लगा होगा तो हाँ ये इंडिया है, यहाँ का कोई सभ्यता सिविलाइजेशन होगा, तो उसका नाम आया कहाँ से, कैसे उसका नाम का उच्चारण मतलब हो पाया, जिसको हम आज इंडिया बोलते हैं या हिंदुस्तान बोलते हैं या भारत बोलते हैं। जैसे कि आया कैसे, इसके बारे में हम पहले जानते हैं। इंडिया ओज इट्स नेम टू द रिवर इंडस और सिंधु। देखिए इंडस रिवर, ये इंडस रिवर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी। इंडस रिवर को ही हिंदू में हम लोग सिंधु नदी बोलते हैं। अब होता क्या, हुआ क्या उस टाइम में, आप देखिए इंडिया ओज इट्स नेम टू द रिवर इंडस और सिंधु एंड सिंध मेकिंग द लैंड वेयर इट्स फ्लो। पहली बात तो एक सभ्यता का जो सिविलाइजेशन का वो विकास हुआ होगा एक नदी के किनारे। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, प्रीवियस मतलब पिछले क्लास में आप लोग जानते ही होंगे कैसे सिविलाइजेशन का विकास होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो होता कहाँ पे है। तो आप लोग जितना भी आप लोग पढ़े होंगे वो लगभग 99% जो भी सिविलाइजेशन का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो हमेशा ही एक रिवर के बगल में होता है, क्योंकि रिवर के बगल में पानी होता है और वो जो पानी होता है जिससे वो एग्रीकल्चर कर पाते हैं, वो अपना भरण पोषण कर पाते हैं, वो मवेशी जो भी उन लोगों का एनिमल्स होते हैं उनको खिला पाते हैं और धीरे धीरे उस सभ्यता का विकास होता है। तो यहाँ पे भी जो हम लोगों का जो सभ्यता है, जो हम लोग जो पूर्वज जो थे वो इंडस वैली में रहते थे, मतलब सिंधु घाटी में रहते थे। सिंधु घाटी एक बहुत बड़ा ही रीजन था, तो उस रीजन को सिंध बोलते हैं, हिंदी में हम लोग उसको सिंध बोलते हैं। तो हुआ क्या, ये देखिए थ्रू आउट हिस्ट्री इट हैज हैड न्यूमरस नेम एंड रेफरेंसेस बीन मेड सच एज सिंधु बिकम हिंदू इन पर्शियन एंड रेस्टोरिंग द सबकॉन्टिनेंट विद द नेम ऑफ हिंदुस्तान और द लैंड ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए जो अरेबियन लोग थे, पर्शियन जो थे, पर्शियन वो जो स्पेल कर पाते थे, जैसे शॉ, हम लोग शॉ का स्पेल कर पाते हैं ना, और या एस, जो भी हम लोग इसको स्पेल कर पाते थे, वो सॉ को स्पेल नहीं कर पाते थे। वो सॉ के बदले में हाउस उनका स्पेल निकलता था। जैसे हम लोगों का इंग्लिश जो बोलते हैं, इंडिया में जो इंग्लिश बोला जाता है, उसका टोन अमेरिकन इंग्लिश से अलग होता है और इंग्लैंड की इंग्लिश से अलग होता है और रशिया के इंग्लिश से अलग होता है, जापान के इंग्लिश से अलग होता है। मतलब हर एक कंट्री का अपना एक अलग टोन होता है। कुछ कंट्री में मतलब कोई टोन ऐसा होता है जो नहीं होता है, जैसे पर्शिया में शॉ का कोई ऐसा वर्ड नहीं या लेटर नहीं, पर्शियन में शॉ लेटर नहीं होता है, तो इसलिए वहां का जो लेटर होता है वो शॉ की जगह पे वहां पे आदमी हॉ बोला जाता था। इसीलिए यहाँ पे सिंधु जो रीजन है, इसको हम लोग तो सिंधु बोलते हैं, मगर जो भी पर्शियन थे उसको सिंधु नहीं बोल पाते, उसको हिंदू बोलते थे, हिंदू या हिंदू रीजन। तो आप समझ लिए जो ये हिंदू आया कहां से, ये सिंध से ही आया है। और पर्शियन लोग जो थे वो सॉ नहीं बोल पाते थे, वो ह बोल पाते थे, इसलिए वो हिंद बोलते थे। और हिंदू मतलब इस जो रीजन में, हिंदू जो रीजन में रहने वाले लोग थे उसको
मतलब वहाँ जो रीजन में रहने वाले लोग थे वहाँ हिंदुस्तान के नाम से वो लोग जाने जाते थे। द लेटिन फॉर्म ऑफ इंडस बिकम इंडोज इन ग्रीक। देखो लेटिन एक लैंग्वेज है जिसमें इंडस जो हम लोगों का रिवर है वो इंडोज मतलब ग्रीक में इंडोज हो जाता है। जैसे कुछ कुछ माइनर चेंज हो जाते हैं, हर एक जगह पे कुछ माइनर चेंज हो जाते हैं। तो जो हर एक लैंग्वेज में अपना अपना एक अलग टोन होता है, वो टोन वेरिएशन, उस टोन का वेरिएशन हर एक लैंग्वेज में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लैटिन में तो इंडस बोला जाता था इसको, मगर वही जो इंडस जो था वो इंडोज हो गया, किसमें ग्रीक में इंडोज हो गया। फ्रॉम विच दे डिराइव देयर नेम फॉर द रीजन दैट इज इंडिया। अब देखिए जो लैटिन था वो ग्रीक के में चेंज हो गया, क्या हो गया, इंडोज हो गया। अब वो इंडोज बोलने लगे इसको, और वो जो इंडोज जो बोलते थे तो वहीं से मेन इसका जो रूट वर्ड था वो इंडोज ही था, और वहीं से वो एक्सट्रैक्ट होके वो इंडिया मतलब वहां से ही हम लोगों का जो इंडिया आज का जो नाम है तो वही इंडोज से आया है। तो वो इंडोज इसका मूल नाम था, और धीरे धीरे चेंज होते होते आज का जो हम लोगों का नाम है वो इंडिया है। Similarly, they derive their name for the region that is in India. Similarly, another name of India is भारत। हम लोग जानते हैं जो हम लोगों का जो इंडिया का दूसरा नाम भारत भी है। हम लोग भारत, हिंदी में भारत ही बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, बहुत नामों से इंडिया जाना जाता है। और उस समय तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है हर एक चीज बदलता है, तो नाम तो उतना जल्दी नहीं बदल पाता, मगर चेंज होते रहता है। अलग समय में अलग राजा आया, उसने अपना नाम दे दिया, हाँ आज से इस रीजन का नाम ऐसा होगा। उसके बाद कोई अलग किंग आया, वो अपना नाम दे दिया, हाँ इसके बाद ऐसा इसका नाम होगा, इस नाम से ये जाना जाएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे नाम में चेंजेस आते गया। देखिए another नाम भारत, which is said to be derived from the name of either दुष्यंत सन भारत और ऋषभ सन भारता। अब देखिए दो किंग हुए, एक दुष्यंत हुए और एक ऋषभ हुए, उन दोनों के बेटे का नाम था भारत। अब हम लोगों का जो हिस्टोरियन है वो बोलते हैं जो ये भारत वर्ड जो आया वो इन्हीं दोनों बेटे में से किसी एक बेटे का नाम से ये भारत वर्ड आया। जैसे उस टाइम का किंग था दुष्यंत, उनका बेटे का नाम भारत था, तो मान लीजिए उन्होंने बोला जो आज से इस रीजन का नाम भारत होगा, अब ये भारत नाम से जाना जाएगा आज से। तो उस टाइम में इसका नाम जो भी होगा वो चेंज होकर भारत हो गया। और फिर से मान लीजिए अगर ऋषभ जो किंग थे उनका भी सन का नाम था, तो उनका भी सन का नाम भारत ही। तो इन्हीं दोनों जो किंग थे, इन्हीं दोनों किंग के बेटे का नाम भारत था। तो यही दोनों में से किसी एक के नाम से ये भारत नाम लिया गया। भारतवर्ष, आर्यभट्ट, जम्बूद्वीपा have also been synonymously used to refer to the Indian subcontinent at large। भारतवर्ष, इसको भारतवर्ष भी बोला जाता है, इसको आर्यभट्ट भी बोला जाता है, इसको जम्बूद्वीपा भी बोला जाता है। जम्बूद्वीप इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम में देखा गया जो ये हम लोगों का जो इंडिया है उसका अधिकांश पार्ट जो है इधर से नीचे वाला पार्ट, इधर से भी वाटर है, इधर से भी वाटर है, इधर से सिर्फ एक साइड से ही मतलब लैंड है, तीन तरफ से तो वाटर होता है। द्वीप ऐसा चीज होता है जहाँ पे लगभग वाटर आता है। तो जम्बूद्वीप ये बहुत बड़ा लैंड था, तो इसलिए इसको बड़ा को बोलते हैं जम्बू, और ये जो द्वीप टाइप में लगता था इसलिए इसको द्वीप बोला गया। तो ये जम्बूद्वीप इसको बोला गया। तो अब देखे तो मतलब समय के साथ इसका जो नाम हुआ उस नाम में क्या क्या चेंजेस आया। कभी इसको मतलब भारतवर्ष बोला गया, कभी इसको आर्यभट्ट बोला गया, कभी इसको जम्बूद्वीप बोला गया। कैसे पर्शियन लोग इसको सिंधु ना बोल के हिंदू बोलते थे, कैसे ये इंडस से इंडोज हो गया, इंडोज से इंडिया हो गया। इस सब बात ये सब देखे ये कैसे कैसे हुआ। तो यहाँ तक तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं नया पैराग्राफ। द मेडिवल एज। मेडिवल एज क्या होता है? मेडिवल का मतलब होता है मध्य, जो बीच में है, जो मतलब एक होता है ओल्ड, एक होता है न्यू, एक होता है मिडिल। तो मिडिल वाला जो पार्ट होता है उसी को मेडिवल बोला जाता है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड। हम लोग जो स्टडी को
हिस्ट्री का जो स्टडी करते हैं तो ये जो हिस्ट्री है वो ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका जो पीरियड है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट जो बहुत पुराना है, जिसके बारे में हमको जानकारी तो है मगर बहुत कम जानकारी है। मेडिएवल मतलब मध्य का जो पीरियड था, उसके बाद में जानकारी है बहुत ज्यादा जानकारी है। मॉडर्न जो आज हम रह रहे हैं इसके बारे में तो लगभग सब 90 to 100% जानकारी है। और एंशिएंट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए उसको बहुत साल पहले था और उसका जो भी सोर्सेस है पता लगाने का वो नहीं मिल पाया, इसलिए उसको एंशिएंट के कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि वो बहुत पुराना था, आज से लाखों साल पहले, हजारों साल पहले का बात है। तो उस समय का कोई साक्ष्य हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसको एंशिएंट बोला जाता है। तो ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। द वर्ड मेडिएवल लिटरली मींस द मिडिल एज। मतलब मेडिएवल का मीनिंग जो होता है मिडिल एज होता है। दिस रेफर टू द पीरियड इन द हिस्ट्री दैट लाइज बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न, जो कि एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में जो पीरियड है उसको मेडिएवल बोला जाता है। बट द स्टडी ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री और द वे वी कैटेगराइज द मेडिएवल पीरियड डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब देखिए मेडिएवल एज, हम लोगों के इंडिया के लिए मेडिएवल एज कुछ और हुआ होगा, और दूसरा जैसे एशिया है, एशिया में चाइना भी है, तो चाइना के लिए कुछ और होगा। जैसे हम लोगों का सभ्यता जैसे जैसे स्टार्ट हुआ तो बहुत पुराना वाला पार्ट को तो हम लोग एंशिएंट बोलते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। मगर देखिए अगर मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए 5 साल पहले किसी का स्टार्ट हुआ, किसी चीज का स्टार्ट हुआ 5 साल पहले और वो अभी मेडिएवल में चल रहा है, मतलब 5 साल के बाद अभी मेडिएवल में आया, और किसी चीज का 2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है तो अभी तो मेडिएवल में अच्छे तरीके से नहीं आया। तो वेरिएशन होता है, टाइम का वेरिएशन होता है प्लेस टू प्लेस। जैसे इंडिया का सिविलाइजेशन पहले से स्टार्ट हो गया इसलिए इसका मेडिएवल भी पहले आया, और दूसरे जगह का सिविलाइजेशन बाद में स्टार्ट हुआ तो वहां का मेडिएवल भी मतलब बाद में आया। तो ये डिफर करता रहता है जगह से। In Europe, for instance, the medieval is considered from 5th century CE to 15th century CE. यूरोप में मिडिल एज जो है, यूरोप एशिया में, एशिया एक अलग कॉन्टिनेंट है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो मेडिएवल एज जो डिफाइन किया गया है, क्या एज है उसका, कहां से कहां तक है, वो 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक है। इन इंडिया इट बिगेन अराउंड 8th सेंचुरी CE and ended around 18th century CE. इंडिया में क्या है, इंडिया में 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है मेडिएवल एज और एंड हो जाता है 18th सेंचुरी। बट हाउ डिड वी केम टू नो व्हेन द एंशिएंट पीरियड एंड एंड द मेडिएवल पीरियड बिगन? बट हाउ डिड वी कम टू नो व्हेन द एंशिएंट पीरियड एंडेड एंड द मेडिएवल पीरियड बिगन? अब हम लोग ये कैसे जान पाएंगे जो एंशिएंट पीरियड जो था हम लोगों का वो खत्म हो चुका है, अब नया पीरियड मतलब मेडिएवल पीरियड का शुरुआत हो रहा है। तो देखिए कुछ मेजर चेंजेस आए हैं इसमें, जिसके कारण हम लोग जान पाते हैं जो एंशिएंट पीरियड खत्म हुआ और मेडिएवल पीरियड स्टार्ट हुआ। द टाइम अराउंड 8th century CE marked a new stage in history and so measure social changes, cultural changes, political changes and economical changes. अब देखिए कुछ मेजर चेंजेस आए हैं, किस किस चीज में चेंजेस आए हैं वो देखिए, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस, इस सब चीज में बहुत मेजर चेंज आया है। इट मार्क अ ग्रेजुअल कोलैप्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, और ये गुप्ता एम्पायर जो था हम लोगों का जो एंशिएंट पीरियड था गुप्ता एम्पायर, उसका जो एंड मतलब वो जो कोलैप्स हुआ तो वहां से ये हम मार्क करते हैं जो यहाँ से कुछ मेजर चेंजेस आए हैं, विच रिजल्ट इन द एंड ऑफ एंशिएंट पीरियड, जो कि एंशिएंट पीरियड के मतलब एंड को शो करता है, उसका रिजल्ट देता है। मेजर चेंज टू प्लेस इन लैंग्वेज, रिलीजन, सोशल लॉज एंड गवर्नेंस। मेजर चेंज किस किस में आया? तो लैंग्वेज में आया, रिलीजन में आया, सोशल लॉज में आया और गवर्नेंस में आया। एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलर्स एंड किंगडम्स, नए नए रूलर्स आए। जब गुप्ता पीरियड का अंत हुआ तो जब गुप्ता सम्राट एम्पायर का जो अंत हुआ तो उसके बाद जो पॉलिटिकल चेंजेस आया,
सोशल चेंजेस आया, उसमें जो वो तो चेंज आया ही, साथ में नए नए रूलर का उदय हुआ और नया नया किंगडम का उदय हुआ। ये सब डिफाइन करते हैं जो ये नए नए रूलर आए, ये बहुत सारे चेंजेस आए, ये सब एक साथ मिलकर एक नया एरा को शो करता है, एक नए तरीके का मतलब पीरियड को शो करता है, जिसको हम लोग मेडिएवल पीरियड बोलते हैं। मेडिएवल पीरियड मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि एक है अर्ली मेडिएवल पीरियड और एक है लेट मेडिएवल पीरियड। मतलब मेडिएवल पीरियड के शुरुआत में क्या क्या हुआ वो पहला पार्ट है, और मेडिएवल पीरियड के अंत में क्या क्या हुआ वो दूसरा पार्ट है। In the early medieval period, the society grew out of the system that were prevented in the ancient period and established new ideas and changes till the late medieval period. The early medieval period saw power struggle amongst the regional kingdom of the some continent followed by foreign invasion. अब देखिए अर्ली मेडिएवल पीरियड में क्या हुआ। अर्ली मेडिएवल पीरियड में क्या हुआ, जो सोसाइटी में जो लोग रहते थे, सोसाइटी में जो लोग रहते थे, वो जो पहले से रूल रेगुलेशन चल रहा था, जो एंशिएंट पीरियड में जो रूल रेगुलेशन चल रहा था, वो जो अब जो मेडिएवल पीरियड में जो सोसाइटी के लोग रह रहे हैं उसको चेंज करना चाहते थे। वो जो रूल था एक तरह का मतलब पहले से जो रूल था उसमें कुछ चेंजेस लाके उसमें कुछ ऐड करके नया रूल बनाना चाहते हैं। जैसे रिलीजन में ही हम लोगों के रिलीजन में अभी जो कुछ रूल है, मान लीजिए 200 साल या 300 साल बाद वो रूल कुछ चेंज हो जाए, तो ऐसे ही उस टाइम में लोग जो मतलब जो मेडिएवल पीरियड में रह रहे थे उन्होंने सोचा जो ये रूल्स बहुत टफ है हम लोगों को फॉलो करना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके नया रूल्स बना देते हैं। तो इस तरह से रिलीजियस चेंज आया, उसके बाद पॉलिटिकल चेंजेस आया, गवर्नेंस मतलब जो भी था, जो पॉलिटिकल एरिया वाइज जो चेंजेस था, यहाँ कोई रूलर इतना मतलब क्या बोलते हैं इतना लोग का एम्पायर को रूल करेगा, वो रूल अपना एम्पायर बढ़ाना चाहता था, रीजनल बेसिस पे अपना एम्पायर एक जगह से दूसरे जगह मतलब पूरा इंडिया में अपना एम्पायर हर एक रूलर एस्टेब्लिश करना चाहता था। गवर्नेंस में चेंज आया, जो पहले गवर्नेंस होता था जिस तरह का उस तरह का मतलब गवर्नेंस अब नहीं हुआ, अब नहीं होता था। अब नया नया रूल्स आ गया गवर्नेंस में, नए तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब इनिशिएटिव लिया गया मतलब इस पीरियड में। ये सब जो चीज था और साथ में ये सब चीज हो ही रहा था, और साथ में मतलब जो फॉरेन इन्वेजन है, मतलब जो बाहरी लोग जो हमारे यहाँ आए, जैसे सबसे पहले हम लोगों के इधर पुर्तगाली आए थे, तो वो फॉरेन इन्वेजर उसको बोला जाएगा क्योंकि वो फॉरेन से आए थे, वो इंडिया में आए थे। उसके बाद पुर्तगाली के बाद आए सेंट्रल एशिया के बहुत सारे पुर्तगाली आए, इंग्लैंड आए, डच आया, फ्रांस के लोग आए। ये सब जो मतलब पीपल थे वो आए इंडिया में एज ए ट्रेडर, मतलब इंडिया में व्यापार करने के मतलब पर्पज से आए थे। और अफगान, तर्कस एंड मुगल्स, अफगान भी आए, तर्कस भी आए, मुगल्स आए। ये सब चीज क्या हुआ जब ये लोग आते गए, जब ये लोग आते गए मेडिएवल पीरियड में, मतलब अफगान, तर्कस एंड मुगल्स ये सब जो आते गए तो इन्होंने अपना कल्चर साथ लेके आए। मतलब क्या समझ रहे हैं, जब भी कोई लोग जाते, जैसे हम कहीं पे जाते हैं, हम लोगों का एक फैमिली है, अगर एक फैमिली अपने यहाँ से शिफ्ट होके मतलब दूसरा कंट्री चले जाए, जैसे अमेरिका चले जाए, तो हम लोग अपना कल्चर को यहाँ से लेके जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे जो फेस्टिवल करते हैं वहां पे भी हम लोग फेस्टिवल करेंगे, अगर वो फेस्टिवल वहां करते हैं तो वहां के जो जनता है, वहां का जो पीपुल है, अगर उस फेस्टिवल को उनको अच्छा लगने लगा तो वो लोग भी फॉलो करेंगे, और उनका फेस्टिवल जो होगा वो हम लोगों को जो अच्छा लगेगा तो हम लोग फॉलो करेंगे। तो इस तरह से मिक्सअप हो जाता है। मतलब जो ये लोग जो बाहरी इन्वेजन जो थे, फॉरेन इन्वेजन जो थे, वो जो आए तो उन्होंने वो अपने साथ अपना कल्चर लेके आए, और इंडिया का अलग कल्चर था, तो ये दोनों मिक्स होती है जो, और लोगों को जो लगा जो ये अच्छा कल्चर है, दोनों में से इसको मतलब लेके आगे बढ़ाना है, तो वो लोग मिक्स कल्चर, एक नया कल्चर का उदय हुआ, मिक्स कल्चर का उदय हुआ। साथ ही ये जो फॉरेन इन्वेजन हुआ, इसके कारण इंडिया को वर्ल्ड
मैप में जगह मिल गया। ऐसे मतलब पहले जो थे, जब फॉरेन का आदमी नहीं आया था इंडिया में, तो इंडिया के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो हाँ, इंडिया एक ऐसा मतलब जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे मार्केट किया जा सकता है, वहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है, वहाँ पे ऐसा जानकारी नहीं थी। मगर जब लोग आए तो बाहरी लोगों को पता लगा कि इंडिया नाम का एक जगह है जहाँ पे मतलब मार्केट किया जा सकता है और अच्छे पैसे कमाया जा सकता है, तो वहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो इस मतलब ये रीजन था जो इंडिया वर्ल्ड के क्लोज, वर्ल्ड के और कंट्री के क्लोज आ गया और वर्ल्ड मैप में अपना स्थान बना पाया अच्छे से। अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ मेडिएवल पीरियड। मेडिएवल पीरियड में क्या क्या सोर्स है, क्या ऐसा चीज है जो मेडिएवल पीरियड को बताता है। मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री इज मोर फेमिलियर टू अस बिकॉज कॉमन एलिमेंट ऑफ आवर प्रेजेंट सोसाइटी, लाइफस्टाइल etc. can be traced back to this period. We can reconstruct the medieval period with the help of the sources that have survived to get a clearer picture. It especially has a lot of written record which gives us a better insight into period as compared to the ancient period. अब देखिए medieval period में जो भी लोग यूज करते थे, कुछ भी यूज जो करते थे वो ऐसी चीज जो मेडिएवल पीरियड में मान लीजिए 100 थिंग्स है, आप 100 थिंग्स को लेके चलिए। मेडिएवल पीरियड में अगर उस टाइम के लोग 100 थिंग्स को यूज करते थे, उसका मतलब डे टू डे लाइफ में उसका वो यूज करते थे, वो आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। 100 नहीं तो कम से कम 50-60 ऐसा थिंग्स है जो मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं। मगर एशियंट में ऐसा नहीं। एशियंट में क्या यूज करते थे लोग, कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, इस सब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मगर मेडिएवल बारे में हमको ज्यादा जानकारी है क्योंकि मेडिएवल का रिसोर्सेज हम लोगों के पास बहुत उपलब्ध है। मतलब उस टाइम में क्या था नहीं था उस सब चीज का हम लोगों को डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास बहुत उपलब्ध है। इससे हम लोग ये पता लगा पाते हैं जो उस टाइम में जो लोग रहते थे वो हम लोगों जैसे ही मतलब उस टाइम के लोग जैसे ही हम लोग कुछ कार्य करते हैं। तो देखिए सोर्सेज में आ जाएगा लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब साहित्यिक सोर्सेज। उस टाइम में जो भी लेखक हुआ करते थे या किन्हीं को लिखने का शौक था तो उस टाइम में पेपर का इन्वेंशन हो चुका था मेडिएवल पीरियड में। आदमी पेपर पे लिखते थे तो क्या होता था ना, जो भी लिखते थे आदमी जिनको लिखने का शौक होता था तो वो जो लिखते थे तो वो जो टाइम था तो उस टाइम की परिकल्पना करके वो लिखते थे। जैसे आज का जो राइटर है मॉडर्न एज में, अभी जो राइटर कोई भी किताब लिखता है तो अभी के समय के अनुसार लिखता है। तो उसमें ये मतलब शो होता है जो इस समय में क्या क्या हो रहा है। जैसे कोई राइटर है वो अभी बुक लिखेगा तो वो प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट वो जो मतलब ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से लिखेगा। तो उसमें वो सब चीज डालेगा, वो सब चीज के बारे में लिखेगा जो आज अवेलेबल है। ऐसे ही उस टाइम के जो लेखक थे उस टाइम में जो चीज अवेलेबल थी या उस टाइम का जो सिचुएशन था तो उसको लेकर लिखते थे। और वो जो डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, वो एज इट इज आज भी हमारे पास है। इससे हम ये पता लगा पाते हैं तो उस टाइम में लोग कैसे रहते थे। The number and variety of textual record increased dramatically during this period. Since paper was cheaper and more easily available, people used it to write holy texts, chronicle of rules, letter and teaching of saint, petition and judicial record, and register of account and taxes. These literary sources range from chronicles of court historian, biography or autobiography like Babarnama, Jahangirnama, etc. to travelogue of travels like Megastheni, Huang-San, Fai-Jian. अब देखिए उस टाइम के जो आदमी थे वो जो लिखते थे, जो भी डॉक्यूमेंट लिखा करते थे, जैसे होली टेक्स्ट में बहुत सारी चीज लिखा। होली मतलब किताब, पवित्र किताब में बहुत सारी चीज लिखा करते थे। रूल्स के बारे में लिखते थे। उस समय में जो गवर्नेंस था उसका एक अलग किताब था तो उसमें रूल्स के बारे में लिखते थे।
पढ़ाने का क्या स्टाइल है, टीचिंग सेंट को मतलब जो पढ़ाता था उसका क्या स्टाइल है उसके बारे में लिखा करते थे। पिटीशन कैसे उस टाइम में डाला जाता वो कैसे था, जुडिशियल रिकॉर्ड मतलब न्यायिक व्यवस्था कैसे थी वो भी रिकॉर्ड मतलब लिखा करते थे। अकाउंट एंड टैक्सेस कर कैसे किया जाता था, सबका अकाउंट कैसे मैनेज किया जाता था, ये सब के बारे में लिखा जाता था। जैसे आज भी हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग आगे जाके पढ़िएगा, अलग अलग सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, जैसे अकाउंट अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, जुडिशियली अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो वैसे ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए थे उस समय में, उस समय के लोग, जो आज हम लोग को पढ़ने को मिलता है और इसे ये पता लगाते हैं जो उस समय के लोग कैसे रहते थे। और साथ ही बायोग्राफी, जैसे बाबर नामा हुआ, जैसे जहांगीर नामा हुआ। बाबर एक मतलब क्या बोलते हैं किंग था, जो फॉरेन किंग था, वो आया था इंडिया में और वो इंडिया को देख के उन्होंने मतलब यहाँ का चलचित्र का वर्णन किया था। ऐसे ही जो ट्रेवलर थे, जो इंडिया में आते थे ट्रेवलर, जो इंडिया में आए थे ट्रेवलर, वो इंडिया को डिस्क्राइब बहुत अच्छे तरीके से किए थे। उसमें से बहुत ही फेमस ट्रेवलर है मेगास्थनीज है, ह्यूशियान है, पाइथियन है, ये सब जो ट्रेवलर थे वो बहुत ही अच्छे तरह से इंडिया को डिस्क्राइब किए थे। तो इस सब चीज से हमको पता लगता है जो उस टाइम में इंडिया कैसा था। तो लिटरेरी सोर्सेज हम लोग पढ़ चुके हैं और अगले वीडियो में हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में